आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। जनपद हरिद्वार के क्षेत्रीय क्रय केंद्रों पर धान खरीद सीजन की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी कि उससे पहले बेमौसम कुदरती बारिश से और तेज हवाओं के चलते जनपद हरिद्वार के किसानों की खड़ी खेतों में धान की फसल बर्बाद हो गई थी। जो बची अब धान की फसल को लेकर अब किसान अपने आसपास के क्षेत्रों में लगे क्रय केंद्रों पर धान तोल को लेकर भी भारी परेशानियों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें एक ऐसा ही मामला बहादुराबाद की क्रय केंद्र से जुड़ा हुआ प्रकरण में आया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बहादुराबाद क्रय केंद्र पर धान तोल को लेकर सोमवार को किसानों ने एकत्रित होकर अधिकारी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन और क्रय केंद्र के अधिकारी से किसानों की धान तोल को लेकर किसानों की और क्रय केंद्र अधिकारी आपस में बहसबाजी हो गई थी। वही बहसबाजी करते हुए क्रय केंद्र अधिकारी ने अपनी कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसानों को किराए का टट्टू बताते हुए कहा था कि तुम गोदाम मालिक के किराए के टट्टू हो, इसलिए तो आप मुझे परेशान कर रहे हो। और किसान भी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लाइन में लगे हुए थे। बताया जाता है कि कम लेबर होने के कारण एक दिन में लगभग 2 ट्रैक्टर ट्रॉली ही का तोल हो पाता है, क्योंकि उसी क्रय केंद्र पर सरकारी खाद्य गोदाम भी खुला हुआ है, जिसमें दोनों केंद्रों पर एक ही लेबर कार्य कर रही है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। और बहादुराबाद की क्रय केंद्र अधिकारी की मानसिकता को लेकर किसानों में रोष पनप रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि इस क्रय केंद्र पर किसी अच्छे अधिकारी को भेजा जाए और इस अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। यहाँ प्रकरण हुआ है उसकी एक अलग से हम जांच भी कराएंगे और जो भी जांच होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा और हमारे लोग भी रहेंगे। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर वीडियो नंबर 2 की सभी ने देख ली है। प्राइमरली हम लोग आज यहाँ पे चीज़ों को समझने आए हैं, कल क्या हुआ कैसे हुआ, अपने कर्मचारी से भी पूछने आए हैं क्यों ऐसे घटनाएँ हुई है, उस चीज़ें हम आज समझ के जा रहे हैं। बाकी पूरी इसकी समिति इसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद तब हम उसको करेंगे। सर ये बात कल की नहीं है, हम लोग लोकल हैं, हम भी मतलब किसान के बेटे हैं। ये बात यहाँ से लगभग कहीं 20 से 25 दिन पहले से मतलब शिकायत मिल रही थी और हमने भी देखा कि 2-3 बार मतलब हमारे सामने भी ऐसे कोई वाक़ये हुए, लेकिन हमने उनको कोई ऐसे कोई मामला नहीं था। एक तो मैडम यहाँ पे बाइट नहीं देती, कोई बात हो पक्ष की आते ही उनके साथ लड़ाई। देखिए ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि एक तो धान खरीद का प्रेशर है, दूसरा हमारा रेगुलर काम का भी प्रेशर है। कर्मचारी स्टाफ हमारा कम है और निश्चित रूप से प्रेशर में रहते होंगे ये लोग काम करते समय। निश्चित रूप से अगर आपको अगर कभी किसी को ये लगे कि साहब नहीं हमें पूरा सम्मान नहीं दिया गया, तो हो सकता है वो प्रेशर की वजह से नहीं दिया गया हो। वो संभव भी कभी कभार नहीं होता है। लेकिन ये मतलब एक ही लेबर काम करते हैं। देखिए लेबर के कॉन्ट्रैक्टर एक है, लेकिन यह है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित केंद्र प्रभारी लेबर की डिमांड करेगा और ठेकेदार लेबर उपलब्ध कराएगा। लेबर का डिवीज़न हमने अलग अलग करा रखा है, जितनी उनकी आवश्यकता है। अगर जैसे मेरे पास खाद्यान्न का काम ज़्यादा बढ़ता है तो खाद्यान्न के लिए लेबर मंगाएगा, प्लस राशन का काम ज़्यादा होता है या धान का काम ज़्यादा हो तो धान के लिए मंगाएगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर एक है, लेकिन लेबर अलग अलग जगह डिप्लॉयड है, क्योंकि एक ही जगह। हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि मेरे पूरे हरिद्वार जनपद में नहीं, पूरा देहरादून में भी मेरे सारे गोदामों में जो है क्रय केंद्र खुले हुए हैं। उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो स्टाफ की कमी है, तो हमें अपना रेगुलर काम भी देखना है, प्लस किराया भी करना है। तो और दूसरा स्टोरेज की समस्या भी नहीं होती है, दोनों स्टोरेज की समस्या भी सॉल्व हो जाती है। तो अगली क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, कार्रवाई की जो बात कर रहे हो उसकी पूरा मैं प्रकरण की पूरा जांच कराऊंगा, सही चीज़ें समझूंगा, सही चीज़ें समझने के बाद फिर जो है उस पर हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।